बहुत सारे लोग यहीं पे स्टक हो जाते हैं कि मैं किस फील्ड में जाऊं या कि कहां से स्टार्ट करूं, मैं किस फील्ड से रिलेटेड वेबसाइट बनाऊं, क्या मैं ये प्रोडक्ट प्रमोट करूं, क्या मैं वो प्रोडक्ट प्रमोट करूं, मैं किस चीज़ से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाऊं। तो लोगों की निश ही क्लियर नहीं होती तो वो स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है, आपकी निश क्लियर होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष बुकर है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल निश। एक प्रॉफिटेबल निश कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैल्यूएबल और ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ट्रायंगल लॉ को ज़रूर फॉलो करो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ निश। सो गाइज, व्हाट इज़ अ निश। सो एज यू कैन सी हेयर, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मार्केट है हेल्थ, सब मार्केट है डाइट और निश है पेलियो डाइट। ओके, मार्केट हेल्थ, सब मार्केट डाइट है, निश पेलियो डाइट। तो निश का मतलब है द स्मॉल सेगमेंट ऑफ ब्रॉडर मार्केट इज कॉल्ड ए निश। एक छोटा सा सेगमेंट ब्रॉडर मार्केट का, छोटा सेगमेंट एक बड़े मार्केट का निश कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है निश की, स्मॉल सेगमेंट ऑफ ब्रॉडर मार्केट इज कॉल्ड निश है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि हम निश फाइंड आउट कैसे करें। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, आप देख सकते हैं पैशन वर्सेस प्रॉफिट, हु इज द विनर। कई लोग कहते हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस निश बट दैट निश इज प्रॉफिटेबल और नॉट, यू हैव नॉलेज और नॉट अबाउट दैट निश। पैशन का मतलब होता है एनर्जी, नॉलेज का मतलब ज्ञान और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब उसमें पैसा है या नहीं। अब इन तीनों का सेंटर जो है, पैशन, नॉलेज और प्रॉफिटेबिलिटी का जो सेंटर है, वही आपकी परफेक्ट निश है। आपको उसकी काम करने के लिए आपके पास एनर्जी भी है, नॉलेज भी है और उस निश में प्रॉफिटेबिलिटी भी है। आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हो। सो ये सिंपल सी चीज है कि डेट योर निश इज द सेंटर ऑफ पैशन, नॉलेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब हम डिस्कस करते हैं 3 मेन मार्केट्स के बारे में। HWR कोड है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, यही मेन मार्केट्स हैं। आप हेल्थ के अंदर देख सकते हो डाइट, न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लॉस, ये क्या है, सब मार्केट्स। और वेल्थ के अंदर फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, सेल्स, और रिलेशनशिप्स के अंदर लव, डेटिंग एडवाइस, मैरिज एडवाइस, ये सब मार्केट्स हैं। और जो ये स्मॉल सर्कल्स आप देख रहे हो, ये निश हैं। मार्केट, सब मार्केट, निश, सभी निशेज इन्हीं 3 मार्केट्स के अंदर होती हैं। अब जानते हैं अगली स्ट्रेटजी को, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी ये क्या है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो रेड ओशियन, मतलब सैचुरेटेड निश, जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, शार्क्स ही शार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे फूड नहीं है। और यहाँ पे फूड है और फिशेस भी कम है, आप शार्क्स भी कह सकते हो। ये मार्केट में कंपटीशन कम है, ये है ब्लू ओशियन। और रेड ओशियन मतलब सैचुरेटेड निश, जहाँ कंपटीशन ज्यादा है। तो आपको ब्लू ओशियन में जाना है, आपको अपना खुद का ब्लू ओशियन फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे जो स्मॉल सर्कल्स देख रहे हो, ये ब्लू ओशियंस हैं और ये रेड हो जाते हैं जब वहां कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, जब वो मार्केट सैचुरेट, जैसे स्टार्ट हुआ था जब शुरू में, तो सब पीपल हेल्थ के अराउंड वर्क करते थे, फिर धीरे धीरे लोग सब मार्केट्स के अंदर आए, अब निश के अंदर आ गए हैं। और माइक्रो निश इज द किंग, आपको समझना होगा। अपना खुद का ब्लू ओशन बनाओ, नई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो, जो पहले से उसे बेटर बनाने की बजाय खुद का ब्लू ओशन फाइंड आउट करो, एक नई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो। ओके, फाइंड योर ब्लू ओशन। नेक्स्ट है मैक्रो वर्सेस माइक्रो निश, हु इज द विनर, माइक्रो निश या मैक्रो निश। सो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो निश इज द किंग एंड इज गोइंग टू रूल फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 10 years। माइक्रो निश इज द किंग गाइज। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, मार्केट है वेल्थ, सब मार्केट मेक मनी, निश डिजिटल मार्केटिंग, निश विद इन निश ब्लॉगिंग, और उसके अंदर भी निश विद इन निश इज थीम्स, होस्टिंग एंड निश। व्हाट इज दिस निश। ये निश का मतलब है कि कोई आपको सिखा रहा है कि निश फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसकी निश ही यही है कि वो औरों को सिखाता है कि निश कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये माइक्रो निश के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। देखो कितना माइक्रो लेवल फ्रेमवर्क है ये। आपको ज्यादा माइक्रो लेवल फ्रेमवर्क में भी नहीं, ज्यादा माइक्रो निश भी फाइंड आउट नहीं करनी,
क्योंकि उसमें फिर ग्रोथ कम हो जाती है। ज़्यादा माइक्रो लेवल अगर आप फ्रेमवर्क या माइक्रो निश ज़्यादा माइक्रो निश आप चूज करोगे तो उसमें ग्रोथ कम है गाइज। ओके, सो चूज ए माइक्रो निश दैट इज द सेंटर ऑफ पैशन, प्रॉफिट एंड नॉलेज। सिंपल सी बात है गाइस, चूज अ निश, चूज अ माइक्रो निश विच इज द सेंटर ऑफ पैशन, प्रॉफिट एंड नॉलेज। अब ये कंप्लीट निश ब्लूप्रिंट है, आप देख सकते हो। आपको थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी होगी अपनी निश फाइंड आउट करते वक्त। आपको ये देखना होगा कि क्या उस निश में ई कॉमर्स एक्टिविटी है या नहीं है, क्या लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, क्या डिसेंट सर्च वॉल्यूम है उसकी। आप कीवर्ड रिसर्च टूल से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अगली है पैशन और प्रॉब्लम। आपके अंदर उस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पैशन होना चाहिए। और प्रॉब्लम, लोगों की वो पेन प्रॉब्लम, आप किसी की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, नोट पिक आ निश बेस्ड ऑन प्रॉब्लम नॉट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। कई लोग क्या करते हैं, अमेजोन से प्रोडक्ट उठाएंगे, उसी के अराउंड सब वेबसाइट और सब, ऐसे नहीं होता गाइज। पिक अ निश बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, आप किसी की पेन प्रॉब्लम अगर सोल्व करोगे देन नो वन कैन स्टॉप यू। आपको उसकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी निश के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स हैं या फिर जगह जगह इंस्टाग्राम पे बात हो रही है उस निश से रिलेटेड, थोड़ा बहुत कंपटीशन, सम कंपटीशन थोड़ा बहुत होना चाहिए। जैसे मैंने ब्लू आपको ये ओशियन दिखाया था कि थोड़ा बहुत ब्लू ओशियन में चल जाता है, बट रेड ओशियन नहीं होना चाहिए वो। अब राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, ईट एल्गोरिदम, एक्सपर्ट, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। तो गूगल का ये नया एल्गोरिदम है, ईट एल्गोरिदम, एक्सपर्ट, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। अगर आपकी निश लाइक हेल्थ मार्केट के अंडर आती है और आपने उसके अराउंड वेबसाइट बिल्ड की है, तो गूगल चेक करेगा क्या आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट कहने का मतलब क्या उस फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज है। मैं फिर बता रहा हूँ, पैशन, प्रॉफिट एंड नॉलेज बहुत जरूरी चीजें हैं। आप, गूगल चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, वो चेक करेगा लाइक आपकी सोशल मीडिया पे और लोग क्या कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट को बैकलिंक्स कितने मिल रहे हैं, आप और जगह जगह एक्टिविटी क्या शो कर रहे हो। गूगल बहुत स्मार्ट है, आपको चेक करेगा कि आप उस फील्ड से रिलेटेड, आपको हेल्थ की नॉलेज नहीं हो और आप हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज देने लग जाओ। ओके, तो गूगल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि गूगल वांट ए ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस। सेकंड स्टेप है अथॉरिटी और थर्ड है ट्रस्ट। वो देखेगा कि कितने बैकलिंक्स हैं, आपकी क्या अथॉरिटी है वेबसाइट की। तो ये सिंपल सा एल्गोरिदम था, एक्सपर्ट, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, और ये सिंपल सा निश ब्लूप्रिंट था गाइज। पिक अ निश बेस्ड ऑन प्रॉब्लम नॉट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड इज द सेंटर ऑफ पैशन, प्रॉफिट एंड नॉलेज, दैट इज योर माइक्रो निश। इट्स सो सिंपल। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है निश फाइंड आउट करने में, तो मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ, फाइंड योर गोल्डन निश नाउ। गोल्डन निश फॉर्मूला है ये, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, निश मास्टरी। इसमें 3 कॉलम्स है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रेटिंग एंड एक्सपर्टाइज कॉलम। ये जो 3 कॉलम्स हैं, आपको फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना, प्रॉब्लम्स जो आप फिलहाल फेस कर रहे हो, आपने पहले फेस किए हैं, आपको इसमें प्रॉब्लम्स लिखनी है। लाइक मेरी प्रॉब्लम पब्लिक स्पीकिंग है, और ये जितनी भी फिलहाल आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप, उसकी लिस्ट बनाओ, उसकी कंप्लीटली लिस्ट बनाओ और उसको प्रॉब्लम रेटिंग दो कि ये प्रॉब्लम 10 आउट ऑफ लाइक 6 या 7 रेटिंग। ओके, ये आपके ऊपर, आप क्या प्रॉब्लम रेटिंग देते हो। और फिर है एक्सपर्टाइज। अब कई लोग कहेंगे कि वो हमारी प्रॉब्लम, तो हम उसमें एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर वो आपकी प्रॉब्लम है तो आपने लाइक कोई कहाँ से वो सीखा होगा, धीरे धीरे उसे उसमें एक्सपर्ट या फिर उसे मास्टर किया होगा। मास्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉलेज ग्रैब की होगी, तो कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाती है। तो आपको यहाँ पे भी एक्सपर्टाइज रेटिंग देनी है आउट ऑफ 10, यहाँ पे प्रॉब्लम रेटिंग देनी है आउट ऑफ 10। फिर जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स लिखी हैं और जितनी भी प्रॉब्लम रेटिंग और एक्सपर्टाइज रेटिंग है, आपने प्रॉब्लम रेटिंग और एक्सपर्टाइज रेटिंग को ऐड कर देना है। जिसकी ज्यादा रेटिंग वही आपकी निश है। ओके गाइज, जिस प्रॉब्लम की जितनी ज्यादा टोटल कंप्लीट मिला के रेटिंग आई, वही आपकी निश है, आपको उसी पे वर्क करना चाहिए। अब आप राइट हैंड साइड देख सकते हो, सोल्व प्रॉब्लम। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं,
सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, सॉल्व प्रॉब्लम, इफ द प्रॉब्लम इज बिग मोर मनी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा, जितनी छोटी प्रॉब्लम उतना कम पैसा। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना अच्छा होगा, और रेटिंग्स के हिसाब में चलना गाइज। फाइंड योर गोल्डन निश नाउ, ओके। अब ये कुछ निश आइडियाज हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इनको लिख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लीडरशिप, पर्सनल ग्रोथ, सर्वाइवल, रिलीजन, फिशिंग, फार्मिंग, मेकअप, बोटिंग, चाहिए। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये कुछ निश आइडियाज हैं, आप इन पे वर्क कर सकते हो। ये फिलहाल प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, ये कुछ प्रॉफिटेबल निश आइडियाज की लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम वेटिंग, ओके। तो अब चलते हैं लास्ट स्टेप की ओर, जो है फाइनलाइज योर निश। अब वक्त है अपनी निश को फाइनल करने का। क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर पिकिंग अ निश, आपको ये 4 क्वेश्चंस जरूर पूछने हैं निश चूज करने से पहले। लाइक आपने चूज की एक माइक्रो निश है जो सेंटर है पैशन, प्रॉफिट और नॉलेज का, और वो पेन प्रॉब्लम भी है। फिर आपको ये क्वेश्चंस पूछने, कैन आई वर्क ऑन दिस निश रेगुलरली। आप कई बार एनर्जी में स्टार्ट कर देते हो लेकिन उस निश पे रेगुलर नहीं, बिकॉज विदाउट कंसिस्टेंसी नो सक्सेस। अगर आपको लगे कि मैं इस निश में कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगा तो पिक ए डिफरेंट निश, पिक अनदर निश गाइस, दिस इज नॉट फॉर यू। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इज द निश हैज अर्निंग पोटेंशियल, वही बात है प्रॉफिटेबिलिटी की। थर्ड है, हाउ आई सी माई साइट आफ्टर 3 years, मैं अपनी साइट को 3 साल बाद कैसा देखता हूं, लाइक कैसी वो दिख रही होगी। इमेजिनेशन, लाइक आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा, लॉन्ग टर्म सोचोगे तभी सक्सेस मिलेगी। डज दिस निश हैज पोटेंशियल टू प्रोवाइड वैल्यू टू ऑडियंस, आपका मेन जो मिशन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम्स पीपल की सोल्व करूं, वैल्यू प्रोवाइड करूं, वही आपकी निश है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया, ये निश की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इससे बाहर कुछ नहीं है गाइस। ये बिल्कुल सिंपल था, व्हाट इज अ निश। फिर हमने डिस्कस किया कि वो सेंटर होना चाहिए, ये मेन मार्केट से इन्हीं के अंडर निश आती हैं। ब्लू ओशियन, अपना खुद का ब्लू ओशियन फाइंड आउट करो, न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करो। माइक्रो निश इज द किंग, ये कंप्लीटली निश ब्लूप्रिंट है, इसी में आता है पैशन एंड प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, थोड़ा बहुत कंपटीशन, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया एक्टिविटी, और ईट एल्गोरिथम भी हमने देखा। फिर हमने देखा जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज़्यादा पैसा, और अपनी निश मास्टरी। ये निश मास्टरी की कंप्लीट आप एक नोटबुक में 3 कॉलम्स बना के आप यहाँ पे प्रॉब्लम लिखो, रेटिंग, एक्सपर्टाइज रेटिंग ऐड करो, और ये कुछ निश आइडियाज हैं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो आप इनमें से प्रॉफिटेबल निश पिक कर सकते हो। एंड द लास्ट इज दिस, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस एंड योर निश इज फाइनलाइज। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और आपकी निश फाइनलाइज हो गई। तो ये सिंपल सा ब्लूप्रिंट था निश का। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी निश क्लियर हो गई होगी। तो अब स्टार्ट कीजिए, जस्ट बी द एक्शन टेकर। मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि कैसे एक प्रॉफिटेबल निश फाइंड आउट करते हैं। अब अगला स्टेप हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, फॉलो द ट्रायंगल लॉ, एंड बाय बाय।